गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड बीपीटी थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम आपका आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल से रिलेटेड है। प्रॉब्लम है AD is the median of triangle ABC. The bisector of angle ADB and angle ADC meet AB and AC at E and F respectively. Prove that EF parallel BC. अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले हम इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल ABC बनाएंगे और AD इसका मीडियन दिया हुआ है, तो वर्टेक्स A से मीडियन AD ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एंगल ADB का बाइसेक्टर DE ड्रॉ करेंगे और एंगल ADC का बाइसेक्टर DF ड्रॉ करेंगे। इसके बाद E से F को ज्वाइन कर देंगे। हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम में हमें EF पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। तो हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पढ़ा था कि यदि कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो लाइन EF जो है ट्रायंगल ABC के साइड AB को पॉइंट E पर और AC को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो साइड AB के टू पार्ट्स का रेशियो AE/EB होगा और AC के टू पार्ट्स का रेशियो AF/FC होगा। तो अगर हम AE/EB इक्वल्स टू AF/FC प्रूफ कर दें तो हमारा रिजल्ट जो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, गिवन हमारा होगा AD is the median of triangle ABC and DE and DF are the bisector of angle ADB and angle ADC। इसके बाद हम टू प्रूफ लिखेंगे। तो टू प्रूफ भी हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जिसमें हमको प्रूफ करना था EF पैरेलल BC। तो फिर हम जब टू प्रूफ लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे टू प्रूफ EF पैरेलल BC। अब इसके बाद हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रूफ में जो क्वेश्चन हमारा था उसमें दिया हुआ था कि AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर AD जो है ट्रायंगल ABC का मीडियन है तो मीडियन का डेफिनेशन होता है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन मीडियन कहलाता है। तो अगर AD मीडियन है तो D जो है साइड BC का मिड पॉइंट होगा और जब D BC का मिड पॉइंट होगा तो BD इक्वल्स टू DC होगा। तो अब हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज BD इक्वल्स टू DC। और जब BD इक्वल्स टू DC आ गया तो इसके बाद जो फर्स्ट बाइसेक्टर हमारा था वो DE था और ट्रायंगल ADB में एंगल ADB का बाइसेक्टर था। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB DE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB। अब यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में था कि ट्रायंगल के वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड्स के रेशियो में एंगल कंटेनिंग साइड्स को डिवाइड करता है। तो एंगल ADB को फॉर्म करने वाला साइड AD और DB है। तो AD और DB का रेशियो
ए और ई बी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई ई बी। अब इसमें हम बी डी जो है डी सी के इक्वल है, तो बी डी के प्लेस पे हम डी सी सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 को यूज करके। तो फिर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए डी बाई डी सी इक्वल्स टू ए बाई ई बी, और इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल हमारा है ए डी सी है, जिसका बाइसेक्टर डी एफ है, तो हम लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी डी एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी सी। तो जब डी एफ बाइसेक्टर हो जाएगा तो फिर ए डी बाई डी सी जो है ए एफ बाई एफ सी के इक्वल हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए डी बाई डी सी इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ सी। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड जो है, इसमें भी ए डी बाई डी सी था, और थर्ड जो है इसमें भी ए डी बाई डी सी है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, और इनका जब एल एच एस इक्वल पार्ट है तो आर एच एस पार्ट भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट तो सेकेंड एंड थर्ड से रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ए बाई ई बी इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ सी हो जाएगा। ए बाई ई बी इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ सी। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में जो है ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ए बाई ई बी इक्वल्स टू एफ बाई एफ सी आ गया। अब ए जो है कन्वर्स ऑफ बी पी टी को सेटिस्फाई करेगा। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी में था कि अगर ट्रायंगल का कोई साइड ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो लाइन जो होता है थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी में लाइन ई एफ जो है ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ पैरेलल बी सी। बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ पैरेलल बी सी। इस तरह से आपका एक प्रॉब्लम जो है प्रूव्ड हो गया। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लें, और इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ट सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और बी पी टी थ्योरम पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स ए सी एट डी। A line PQ parallel AC meets AB, BC and BD at P, Q and R respectively. Prove that PR multiply BQ equals to QR multiply BP. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे। ABC ड्रॉ करने के बाद एंगल B का बाइसेक्टर BD ड्रॉ करेंगे, और एक लाइन पी क्यू ए सी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, जो ए बी को पॉइंट पी पर, बी सी को पॉइंट क्यू पर और बी डी को पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी डी इज the bisector of angle B and line PQ parallel AC
meets AB, BC and BD at P, Q and R respectively. इसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। तो टू प्रूव में हमारा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी आर इंटू बी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इंटू बी पी, इसको हम एज यूजल लिख देंगे। टू प्रूव पी आर इंटू बी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इंटू बी पी। अब प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बी डी जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एंगल बी के टू पार्ट्स 1 और 2 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू 2। अब जब हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू 2 आ गया तो इसके बाद हम ट्रायंगल पी बी क्यू लेंगे। तब यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 जब इक्वल हो गया तो बी आर जो है एंगल पी बी क्यू का बाइसेक्टर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज बी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी क्यू। तो जब बी आर बाइसेक्टर हो गया तो यहाँ पर अब हम फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है कि ट्रायंगल के वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड्स के रेशियो में एंगल कंटेनिंग साइड को डिवाइड करता है। दैट मीन्स पी बी और बी क्यू का रेशियो जो होगा वो पी आर और क्यू आर के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज पी बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू पी आर बाई क्यू आर। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा रिजल्ट हो जाएगा पी आर इंटू बी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इंटू बी पी। यही हमें प्रूव करना था। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। अब आप इसको प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.